कत्ल के मुकदमे में पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तोसी। हाई प्रोफाइल मुलजिमा की अदालत पेशी पर हंगामा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बदनज़मी, पुलिस एहलकारों का शोर शराबा, सहाफ़ियों को धक्के दिए, अंदर जाने से भी रोका। अनमोल ने दावा किया, 1-2 नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। मेरा 100 दिन का रिमांड लेना है तो ले लें। तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में पिंकी को बात करने से रोक दिया। कोकीन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी की दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस ने अदालत में जमा कराई रिपोर्ट में मुलजिमा को इंतहाई शातिर करार दिया। मुलजिमा का बैनुल सूबाई मनशियात गैंग से ताल्लुक। पुलिस की अदालत में जमा कराई रिमांड रिपोर्ट सिटी 21 को मौसूल। 500 नई ईवी बसेस को जो है उसकी खरीदारी की मंजूरी दी है हुकूमत सिंध ने, और हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी हमने जो इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लेकर आए। जिन रूट्स की ये बात करें उसमें 3 रूट्स ऐसे हैं जो कि इनके इलाके में आते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दायरा कर दीगर अजला तक बढ़ाने का फैसला। वजीर बल्दियात नासिर शाह की जेर सदारत इजलास। बजट में पेश करने के लिए बल्दियाती स्कीमों से मुतालिक तबादला ख्याल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, स्पेशल सेक्रेटरी, MD KDA की शिरकत। नासिर शाह का कहना था कि आवाम के मफाद वाली स्कीमों को बजट में तरजीह दी जाएगी। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस का एहतजाज। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन का वाजिबात की अदम अदायगी पर मुजाहिरा। महकमा खजाना के दफ्तर के बाहर फिजा एहतजाजी नारों से गूंज उठी। एहतजाज के बायस फाइनेंस सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट बंद करना पड़ा। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से मुज़ाकरात। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। जामिया कराची में एहतजाज के बायस तदरीसी और इंतजामी सरगर्मियाँ मुतासिर। हाउस सीलिंग और एरियर्स की आदम अदायगी पर मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। इम्तिहानी ड्यूटी अलाउंसेस समेत वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा। इंतजामिया मुतालिबात को संजीदा नहीं ले रही, मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आराम बाग फर्नीचर मार्केट सील करने के मामले पर पेशरफ्त। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की असिस्टेंट कमिश्नर आजिम बेंगवार से मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानें डी सील करने की हिदायत जारी कर दी। मार्केट दोबारा खुल गई, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। अतीक मीर ने कहा, इंतजामिया को तजावुजात ना करने की यकीन दहानी कराई। अतीक मीर ने आजिम बेंगवार के इक़दामात को सराहा। पच्चीस TMCs को 2 अरब 73 करोड़ 60 लाख जारी। महकमा खजाना ने रकम टाउन्स के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। औरंगी टाउन को 6 करोड़ 13 लाख 20 हजार रुपए जारी। मोमनाबाद टाउन को 6 करोड़ 80 लाख 14 हजार रुपए जारी। मंगोपीर टाउन को 12 करोड़ 49 लाख 3 हजार रुपए जारी किए गए। FPCCI वफ्द की विफाकी वजीर खजाना से मुलाकात। बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का बजट में टैक्सों में कमी का मुतालिबा। बरामद कुनदगान के लिए फाइल टैक्स रजीम बहाल करने की तजवीज़। IT बरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स 2035 तक बढ़ाने की सिफारिश। SMEs की टर्न ओवर हद 25 से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनकम टैक्स 29 से कम करके 20% करने का मुतालिबा। FPCCI की सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म करने की सिफारिश। SBCA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इंतजामी तब्दीलियों का नोटिफिकेशन जारी। कोरंगी, लांढी और शाह फैसल में नए अफसरान तैनात। इंजीनियर अवैस हुसैन को शाह फैसल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। लांढी के उमूर इंजीनियर अयाज शहाब के हवाले। एहसन अदरी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। जुबैर मुर्तजा कोरंगी 1 और 2 के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर। इंजीनियर उमैर करीम का मंगूपीर से कोरंगी तबादला। लांढी 1 और 2 में भी नई तैनातियां कर दी गई। माजूर शहरियों के हकूक की जंग रंग ले आई। सिंध हाई कोर्ट ने माजूर शहरी के हक में फैसला सुना दिया। माजूर शहरी को 3 माह में मुलाजमत देने का हुक्म। 5% माजूर कोटा पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने माजूर कोटा केस की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
कराची में 3000 से जायद खाली आसामियों का इंकशाफ। अदालत ने सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। बिनाई से महरूम बहन भाई को मुलाजमत ना देना KDA को महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, KDA हुकाम की सरजनिश, DIJ KDA को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध का वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की क्लासेस का जायजा। गवर्नर हाउस को जदीद IT और डिजिटल सहूलत का मरकज बनाने का ऐलान। लैपटॉप स्कीम, स्कॉलरशिप्स और बिजनेस लोन लेने का वादा। 2030 तक IT एक्सपोर्ट्स को $25 बिलियन तक ले जाने का आज़म दोहराया। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और हुनर सीखने का मशवरा दिया। कराची पोर्ट पर साफ बंदरगाह महफूज समुंदर मुहिम जारी। बंदरगाह से 2 हफ्तों में 58,000 किलोग्राम कचरा साफ। 487 एहलकार और 159 कश्तियों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। विफाकी वजीर जुनेद अनवर चौधरी का हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। इंडोनेशिया में D8 हलाल एक्सपो का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए आलमी मंडी तक रसाई का सुनहरी मौका। T-Deep ने एक्सपो में शिरकत के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। हलाल फूड से फन टेक तक D8 एक्सपो में जदीद शोबे शामिल। जकार्ता में 8 जुलाई से आलमी हलाल बिजनेस सरगर्मियों का आगाज होगा। T-Deep ने नुमाइश में शिरकत की फीस 3,39,000 मुकर्रर की। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 मई मुकर्रर। स्टॉक मार्केट में कारोबार का शदीद मंदी पर इख्तिताम। हंडन इंडेक्स में 3,791 पॉइंट्स की कमी 1,61,805 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 11 पैसे बेहतरी। डॉलर 279 रुपये 74 पैसे का हो गया। यूरो 326 रुपये 93 पैसे। बरतानवी पाउंड 375 रुपये 48 पैसे का हो गया। UAE दरहम 76 रुपये 59 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 97 पैसे पर पहुंच गया।